बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख दानिश केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से खुशामदीद कहती हूँ। शेख दानिश केस की समाअत गुज़श्ता रोज़ जो है वो वीडियो लिंक से की गई और अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड का हुक्म दे दिया है, जबकि उनके वकला का कहना है कि अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ, ये सिर्फ इल्ज़ाम है और हमारे मौक्कल पर कुछ भी साबित नहीं हुआ है और जो वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं उनमें तो शेख दानिश दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। यानी उनका कहने का मकसद था कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। मज़ीद ये कि वीडियो लिंक के ज़रिए समाअत की गई, क्योंकि पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि पिछली दफ़ा जब शेख दानिश को अदालत लाया गया तो वकला ने उन पर हमला कर दिया था, तो उनको बचाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया था, तो हम इतनी सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकते। इनका कहना है कि जो CCTV फुटेज है उसमें भी देखा जा सकता है कि ना ऐना मौजूद थी और ना शेख दानिश, ना इन दोनों की आवाज़ आ रही थी। तो आप सब जानते ही हैं कि आवाज़ तो सिर्फ माहम की ही मतलब जो है उसमें आ रही थी, ज़्यादा माहम की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। उसकी जो आवाज़ है वो कोर्ट में जो सहाफ़ियों के साथ उसने बदतमीज़ी की थी, तो वो जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो दोनों आवाज़ें जो मैच करती हैं। तो ये लोग जो है वो अब किसको फंसाना चाहते हैं, मतलब क्या ये लोग जो है वो माहम को फंसाना चाहते हैं? लेकिन खदीजा की तरफ से ये मौक़िफ़ हमेशा इख्तियार किया गया है कि ऐना, शेख दानिश और माहम तीनों ही वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जी शेख दानिश पर गैर कानूनी असलहा रखने पर एक FIR भी दर्ज की गई है। मज़ीद बताती चलूँ कि माहम की तरफ से कहा गया कि वो शेख दानिश की बीवी हैं, जबकि उनकी तरफ से यही बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है वो उनकी मुबैना अहलिया ही करार पाती हैं। और इनके घर से जो शराब की मुतादिद बोतलें मिली हैं, तो खदीजा का कहना है कि ये बाप बेटी और माहम उस वक्त भी नशे की हालत में उस पर ये जुल्म ढाते रहे। शेख दानिश के गार्ड्स पर गैर कानूनी असलहा रखने के लिए 3 मुख्तलिफ दफ़ात जो है वो आयद कर दी गई हैं और FIR काटी गई है। इसके अलावा ये होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं कि शेख दानिश जो है वो 9 उम्र लड़कियों को ट्रैप करता था, उनकी गैर अखलाकी वीडियोस बनाया करता था और उनको ब्लैकमेल करता था, और ये सारी चीज़ें जो है वो नशे की हालत में ही की जाती थी और ये सारे घर वाले ही नशा करते थे और शेख दानिश तो उस वक्त भी नशे की हालत ही में था। तशद्दुद के मुकदमे में 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, जिसमें तैयब, असर, फैज़ान हैं। शुएब को पुलिस ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया था। पुलिस ने मुल्ज़िमान से मोबाइल, नकदी, ज़ेवरात और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने कब्ज़े में ले ली हैं और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की गई थी, जो कि पुलिस इनसे मज़ीद हक़ाइक़ जो वो गलवाना चाहती है। इसी तरह माहम के लिए भी पुलिस ने पहले 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा, फिर 2 रोज़ा मांगा, लेकिन उनको ये जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं दिया गया। पुलिस का कहना है कि चूँकि वीडियोज़ में माहम की आवाज़ आ रही थी, इसलिए उसको काफ़ी कुछ पता है खदीजा पर तशद्दुद की वीडियो किसने बनाई और किस मोबाइल से बनाई गई, तो जिस्मानी रिमांड के ज़रिए हुक्म हम उगलवा सकते हैं, लेकिन उनको जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं दिया गया। और आप ये देखें कि ऐना जो है एक माइनर बच्ची है, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है और आप उसकी हरकत चेक करें कि ये सारे घिनौने खेल में अपने बाप को मदद देती है और ये भी साबित करने में नाकाम रही है कि उस वक्त ये फैसलाबाद में मौजूद नहीं थी। और चालाकी देखें इनकी कि इस वाक़ये के फ़ौरन बाद ये ऐना जो है वो इस्लामाबाद भेज देते हैं, जहाँ पर इसकी जो माँ है वो रहती है। जैसे कि शेख दानिश की इनकी जो अहलिया हैं उनसे अलहदगी या तलाक हो चुकी है, तो वहाँ इसकी जो माँ है वो अपनी नानी के पास, यानी इसकी जो नानी है ऐना की, उसके पास रहती है और फैसलाबाद से भाग कर जो है वो जैसे ही FIR दर्ज होती है तो ये इस्लामाबाद में अपने मामू के हमरा जो है वो वकील हैं, तो वो कोर्ट में पेश हो जाती है और यही कहती है कि मैं तो फैसलाबाद में मौजूद ही नहीं थी, जबकि साबित करने में नाकाम हो जाती है। इसके अलावा गुची के जो जूते उसने मुतादिद तस्वीर में पहने हुए हैं, वही जूते वीडियो में नज़र आए और चटवाए गए। यानी इससे ये तो पता चलता है कि खदीजा जो है वो सच बोल रही है कि ऐना भी वहीं मौजूद थी। खदीजा इस केस में हर तरह से जो है वो तावन कर रही है, उसका ब्लड टेस्ट करवाया गया है, मेडिकल वगैरह करवाया गया है। बहरहाल गलती जिसकी भी थी, किसी भी इंसान को यह हक़ नहीं पहुंचता कि अगला जो शख्स है उसके इस तरह से जलील करे। हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है और इज़्ज़त दी है, तो हमें हक़ नहीं है कि हम किसी की भी यूँ बेइज्जती करें। और जो आजकल का माहौल बन चुका है और पाकिस्तान का जो इमेज बन रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कल को घर बैठे कोई मुझे, आपको या हम में से किसी को भी जूते चटवाने पर मजबूर ना कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली अपडेट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।